27 तारीख को गणित का पेपर है और मान लो आपके ये 2024 का ये मॉडल पेपर आपको मिल जाता है, एक कॉपी मिल जाएगी, तो आप क्या करोगे? आप कुछ पढ़ाई नहीं किए तो किस तरीके से आपको पास होना है, यहाँ मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूँ, इतना मजेदार ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप पढ़ के ना यार सब देखो 70 में पेपर होता है, आप 70 में 40 नंबर लेके आ सकते हो। बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूँ यहाँ पर, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी फिर समझ में आएगा 2024 में किस तरीके से आपको पास होना है। मैं आपको पास ही होना नहीं, यहाँ पर 70 में 40 नंबर लेके आने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। आप सारा पढ़ाई कुछ भी नहीं किया, कोई मैटर नहीं करता, बस ये आपको ये लास्ट टाइम ये वीडियो देख लेनी है और इस तरीके से आपको तैयार कर लोगे तो सच में कह रहा हूँ 10th क्लास में हो तो 22 तारीख को आप फोड़ के आने वाले हो, 70 में 40 नंबर लेके आने वाले हो। बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। गणित में आपको सिर्फ पास ही नहीं 70 नंबर लेके आते हो, 70 नंबर पेपर होता है, 23 नंबर मात्र पासिंग मार्क्स होता है, मात्र 23 नंबर। आपको कितना है 40 नंबर लेके आने वाले हो, कुछ भी पढ़ाई नहीं की हो या फिर पढ़ाई की हो तो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है, तो इसमें सब चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा। मान लो आपके पास एक दिन टाइम बचता है या फिर कुछ भी आधा दिन टाइम बचता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। इससे पहले आपको बताऊं किस तरीके आप कॉपी में लिखना है। इससे पहले सबसे पहले होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना पड़ेगा। मान लो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में ना, यूपी बोर्ड में क्वेश्चन वही बार बार रिपीट होता है, जिससे कि मान लो 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया या फिर 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। कोई क्वेश्चन फिक्स होते हैं, अब वो कौन से क्वेश्चन फिक्स होते हैं यही बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख क्वेश्चन बैंक के पीछे 3 मॉडल पेपर होता है, 3 मॉडल पेपर आपको लगा लेते हो ना बोर्ड एग्जाम में, तो 24 में इतना है कि 20 से 30 नंबर आपको यहीं से फंस जाता है। और 2 आपको मॉडल पेपर तैयार कर लेना, जैसे 2023 का और 24 का आपको 1-2 मॉडल पेपर तैयार कर लेना है, ठीक है। सिर्फ तैयार कर लेना, आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ रट लो 2 मॉडल पेपर, बिल्कुल रट लेना, किस तरीके से पैटर्न होता है ये समझ लेना है, ठीक है ना। 2 मॉडल या फिर एक भी तैयार कर सकते हो। और देखो लॉन्ग तैयार जरूर करना है, लॉन्ग तैयार 50 नंबर क्वेश्चन होता है लॉन्ग में और 20 नंबर का आता है एमसीक्यू। मान लेते हैं 20 नंबर में से 10 नंबर तुम एमसीक्यू तुक्का मार तुम सही कर लेते हो, और जो 50 नंबर का होता है ये मेन होता है। यहाँ से देखो लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार करना है। देखो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना बहुत ही आसान है। आप करना क्या पड़ेगा, अब मान लो हम मानते हैं आपको क्वेश्चन नहीं आता, आपको बना किस तरीके करना है, ठीक है ना। मैथ में सब बच्चे सोचते हैं कि बना क्वेश्चन किया जाता है कि नहीं किया जाता है। देखो बनाकर क्वेश्चन कर सकते हो, बनाकर बहुत ही आसान तरीका होता है। बहुत बच्चे सोचते हैं बनाकर इसमें आंसर नहीं मिलता है, नंबर नहीं मिलता है बना के क्वेश्चन करने का, और किस तरीके से बनाया जाता है मैथ में, ये सब चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर किस तरीके आपको क्वेश्चन बनाना है, बहुत ही आसान तरीका है, मतलब कि देखो क्वेश्चन को बना कर करना है। देखो आपको ना यूपी बोर्ड में आपको देखो गणित में स्टेप बाय स्टेप वो नंबर मिलता है, बहुत बच्चों को पता नहीं होता है। देखो स्टेप मार्किंग मिलता है, जब से आपको क्वेश्चन को आधा करके छोड़ देते हो फिर भी उसमें नंबर मिल जाते हैं। उसको किस तरीके से करना है यहाँ पे देखो, आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। कम से कम क्वेश्चन कोई भी कर रहे हो सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, वहाँ से मान 5 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर 3 नंबर आपको यहीं से मिल जाएगा इस तरीके से। और कॉपी कैसे मतलब साफ सुथरा लिखना है, जिससे एग्जाम में लगे कि हाँ बच्चे को आता है, भले आपको नहीं आता हो, ठीक है ना, कुछ भी नहीं आता हो, फिर भी कॉपी इस तरीके से आपको उसको प्रेजेंटेशन देना है, इससे लिखना है जिससे कि एग्जाम में समझे हाँ कॉपी अच्छे से लिखना आता है उसको, ठीक है ना। और आपको ना 5 से 10 एक क्वेश्चन याद कर लेना है, बिल्कुल रट लेना है। जैसे कौन से क्वेश्चन जो 2022 में 23 में 24 में क्वेश्चन हमेशा जो लगातार पूछे जाते हैं, वो 5 से 10 क्वेश्चन ये बिल्कुल रट लेना है। क्यों रट लेना बताने वाले यहाँ पर ट्रिक आपको लगाने वाली, वहाँ पर सबसे खतरनाक ट्रिक है। यूपी बोर्ड को किसी को पता नहीं होता किस तरीके से आपको यहाँ पर देखो जो 10 नंबर ये क्वेश्चन है ना, इसको याद करना किस तरीके पड़ता है। 5 से 10 क्वेश्चन इसलिए याद करना है, आपको इसमें एक ट्रिक लगाना है। मान लो जो क्वेश्चन नहीं आता उस क्वेश्चन को यहाँ पर बिल्कुल छाप देना। मान लो क्वेश्चन जो याद किया रट्टा मारे उसको छाप देना कहाँ पर, जो क्वेश्चन ना आया फिर भी वहाँ पर। मान लेते हैं यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिल गया, ठीक है ना, इस तरीके से मिल गया और आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया। आप स्टार्टिंग के तो यहाँ पे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हो, आसानी भूल के भाई रट्टा मार के या फिर कुछ टुक्का मार कर लोगे। बट आपको जो 50 नंबर क्वेश्चन हो तो उसको किस तरीके से करना है, आपको कॉपी मान लो यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको स्केल लेना है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, बस स्केल से 2 लाइन खींच लेनी है यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरीके से लिख लेनी है। हम मान लेते हैं आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है ना, आपको पास होना चाहते हो ना, बहुत ही आसान तरीका है। स्केल लिखना है, यहाँ पर डाल लेना प्रश्नोत्तर संख्या जो डालोगे, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी करना चाहते हो, ठीक है ना, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर अच्छे हिसाब से राइटिंग डालना। जैसे जैसे आपको मॉडल पेपर ये मिल गया 2024 का, ठीक है ना, ये और इसमें से एक क्वेश्चन आ गया। मान लो ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, इसको क्वेश्चन किस तरीके से करोगे, आपको देखो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलती है। जैसे हमने कहा नहीं था, आप क्वेश्चन को बनाकर किस तरीके से लिख सकते हो। हम कहते हैं क्वेश्चन को तुम आधा करके छोड़ दो फिर भी नंबर मिलेगा। इसको करना किस तरीके से कॉपी में, यहाँ पर ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ डाल दो, मान लो 2 डाल दिया, ठीक है ना, इसको करना किस तरीके से, यहाँ पर देखो आपको लिखोगे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन करने जा रहे हो याला, तो आप इसका पहले डायग्राम बनाओगे, इस तरीके डायग्राम बनाओगे, यहाँ से स्केल से बना साफ सुथरी आपको डायग्राम वाले लेना, बिल्कुल यहाँ से इस तरीके डायग्राम बनाना है। और इस तरीके से इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिया था यहाँ पर, और इसके बाद क्या करना था, यहाँ पे ये 90 डिग्री कोण है तो 90 डिग्री का हो गया, ये 90 का है, ठीक है। इसका नाम दे देना है ए, यहाँ पे सब दिया हुआ है देखो, यहाँ पर ए ई बी डी एफ सी इस तरह नाम दे देना है। और इसके बाद जो जो यहाँ क्वेश्चन में दिया होगा, देखो चित्र में ये दिया है ना,
देखिए बी डी जो लंब है, मतलब बी डी लंब ए सी के है और सी ई लंब क्या ए बी के है। तो आपको लिख लेना है यहाँ पर, पहले यहाँ पर लिखोगे दिया है, जो जो हल करने से पहले आप क्या कहते हैं, हल करने से पहले आपको लिखा दिया है, दिया है और क्या क्या दिया इस तरीके को यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। आप क्वेश्चन बिल्कुल भले ना करो, बस ये क्वेश्चन जो लिखा है ना उसको आधा छाप दो, फिर भी नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ से। जो दिया है लिख दोगे, बी डी बराबर, बी डी जो लंब है लंब लिखोगे, बी डी लंब जो है इसके यहाँ पर देखो ए सी के लंब है, ए सी लंब हो गया, ठीक है ना, ये लंब दिया है लिख दोगे यहाँ पर। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, सी ई लंब ए बी, ये उनके लिए जिसको आप मान लो कि ये क्वेश्चन नहीं आता, उसलिए इस तरीके से बना क्वेश्चन कर सकते हो यहाँ पर। फिर इसका जो सिद्ध करना है यहाँ पर लिखोगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, इस तरीके को सिद्ध करना है। फिर इसको जो सिद्ध करना है यहाँ पर लिख दोगे, ए त्रिभुज जो है, त्रिभुज देखो यहाँ पे लिया हुआ है, त्रिभुज ए ई सी समरूप प्रूफ करना है यहाँ पर, समरूप ए डी बी के, ये प्रूफ करना आपको। इसको किस तरीके से प्रूफ करोगे यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ पर हल करने पर, सिद्ध करना है या फिर हल करना है, जो भी यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पर हल करना है। देखो हल किस तरीके करना है, आप इसको हल्का सा पढ़ लेना, आपको बहुत ही कुछ नहीं होता, बहुत ही आसान होता है। आपको इसमें दो एंगल ढूंढना है। यहाँ पे देखो एक एंगल दे दिया, यहाँ पर 90-90 का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो, देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, बी डी ए 90 डिग्री कोण है, और यहाँ पर देखो इस त्रिभुज में देखोगे ए ई 80, ये भी 90 डिग्री को, और ये वाला जो कोण है ये कॉमन है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया बिल्कुल ही, इसलिए इजली यहाँ से तुम यहाँ पे लिख कर यहाँ प्रूफ कर सकते हो। इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे प्रूफ कर दो, या यहाँ पे लिख देना अतः सिद्ध हुआ, ठीक है, इस तरीके करके अतः सिद्ध हुआ। और मान लेते यार आपको क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर ये दिया हुआ है, निम्नलिखित बारहमात्रा की समांतर माध्य निकालना है। इसको किस तरीके करना है, समांतर माध्य निकालना है, ये भी बहुत आसान होता है। आपको कॉपी में ही देखो किस तरीके लिखना है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया ना, समांतर माध्य निकालना है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखने के बाद आप इसका चार्ट बना लेना है, जैसे नहीं वर्ग अंतराल दिया तो वर्ग अंतराल यहाँ लिख दिया, फिर इसका बारहमात्रा ये दिया हुआ था 2 10 10, इसके बाद यहाँ लिख दिया। फिर इसके बाद संचयी बारहमात्रा निकाल लेना है। संचयी बारहमात्रा इसमें कुछ करेंगे, इसमें 10 जोड़ दो, फिर 10 में 20 जोड़ दो, इस तरीके यहाँ जोड़ के यहाँ निकाल दिया। फिर n का मान निकाल लोगे यहाँ पर। फिर इसके बाद जो यहाँ पर दिया संचयी बारहमात्रा उसका मान निकाल के, और इसका फॉर्मूला जो होता है ना, वो इसका मान जो होता है, जैसे ये यहाँ लिखा है समांतर माध्य, तुम समांतर माध्य यहाँ फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। आप फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला याद करके यहाँ पर लिख देना है। लिखो समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, इस तरीके से फॉर्मूला लिख देना, ठीक है ना। और जो जो आपका माध्य मान लिया, इसी मान यहाँ पर आ गया 200 आ गया, ठीक है ना। इसका मान क्या है, सिग्मा एफ आई का मान यहाँ पर है, और यहाँ पर लिख दोगे 200/50, तो यहाँ से काट दो, कितना आ गया, 4 आंसर आ गया। इस तरीके से आंसर कर लेना। यहाँ पर मान लो तुम यहाँ पे क्वेश्चन ये लिख देते हो, यहाँ पर ये समीकरण लिख देते हो, तो यहाँ से तुम्हारे 2 नंबर मिल सकते हैं। 4 नंबर यही क्वेश्चन है ना, यहाँ देखो 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ आपको 2 नंबर इस तरीके से मिल सकते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बना कर करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। और मान लेते हैं हम यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर दे रहा है 60 मीटर ऊँचे भवन, तो इसको कॉपी में आपको बना लेना। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे कॉपी में आपको यहाँ से ये बना लेना, जैसे दिखा ना 60 मीटर ऊंचे भवन, तो इसे लिखोगे 60 मीटर ऊंचे भवन, इस तरीके बनाना है। फिर उसके बाद एक चोटी है छत से, मतलब आधार क्रमशः 60 और डिग्री बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर देखो कोण बन रहा है, यहाँ पर 45 का बन रहा है, और यहाँ पे बन रहा है 60 का बन रहा है। इस तरीके लिखना है। फिर इसमें नाम दे देना, ए बी सी है, इसका त्रिभुज नाम दे दिया। फिर इसके बाद थोड़ा सॉल्व कर देना, जो दिया फिर इसको लिखना है। फिर इसका जो दिया इस त्रिभुज में काम कर रहे हो, त्रिभुज ए बी सी में काम कर रहे हो, ठीक है, इसमें लेना है। फिर इसके बाद लिखना है इसमें tan थीटा tan 60 लगा दिया। फिर इसके बाद जो दिया हुआ है ए डी बराबर सी डी, फिर इसका जो जो मान दिया और हल्का वो प्रूफ करके मैं सिद्ध कर देना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है, इस तरीके से डायग्राम के साथ करना है। मैं यहाँ पे पूरा नहीं बता रहा हूँ, अब थोड़ा इसके आगे थोड़ा पढ़ लेना। जैसे ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। ये देखो क्या हो, मतलब कि वो जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है चैप्टर, ये पढ़ लेना आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखो एक और इंपॉर्टेंट है, ये मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला, ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लॉन्ग बनेगा। और एक और चैप्टर यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और दिया चैप्टर ये दिया हुआ है। यहाँ पर कौन सा चैप्टर, ये रैखिक समीकरण का, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मतलब यही 6 नंबर क्वेश्चन यहीं से बनता है, पूरा 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। और जो यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ से लिख देना, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, पूरे तुम्हारे 40 नंबर यहाँ से बन सकते हैं, 70 में 40 नंबर यहाँ से बन सकते हैं। इस तरीके से आपको ये फॉलो करना है। और देखो आपको क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, यहाँ से 20 का 22 का क्वेश्चन, या क्वेश्चन बैंक से 3 मॉडल पेपर तैयार कर लेना, और 2 मॉडल पेपर तैयार कर लेना लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरीके से यहाँ से बनाकर आप लिख सकते हो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। और स्टेप मतलब क्या नहीं था, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलती है यूपी बोर्ड में, तो इसलिए आधे क्वेश्चन लिख के छोड़ दो, मिल जाएगी।
और कॉपी साफ सुथरा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 10 से 15 क्वेश्चन याद कर लेंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता है, त्रिभुज का क्वेश्चन नहीं आता है, आप त्रिभुज क्वेश्चन आपको मान लो रट्टा मारे हो, ठीक है, याद क्यों, इसके जगह तुम वाला क्वेश्चन लिख दो, फिर भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ठीक है, इस तरीके आपको करना है, ठीक। 27 तारीख को बिल्कुल अच्छे से फोड़ के आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।